नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी ऐसे जानवर के बारे में सुना है जो दिन के लगभग 20 घंटे तक सोता रहता है, जो देखने में एक छोटे टेडी बियर जैसा लगता है, लेकिन उसके हाथों की पकड़ इतनी मजबूत होती है कि वह कई घंटों तक पेड़ से लटका रह सकता है। और क्या आपको पता है कि दुनिया में ऐसा भी समय आया था जब लाखों कोआला केवल उनकी मुलायम खाल के लिए मार दिए गए थे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कोआला से जुड़े ऐसे हैरान कर देने वाले रहस्य, जिन्हें जानने के बाद आप इस शांत दिखने वाले जानवर को बिल्कुल अलग नजर से देखने लगेंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको कोआला का ऐसा रहस्य बताऊंगा जिसे सुनकर शायद आपको अपनी ही आंखों पर यकीन नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं। कोआला दुनिया के सबसे अनोखे जानवरों में से एक है। बहुत से लोग इसे भालू समझ लेते हैं, लेकिन सच ये है कि कोआला भालू नहीं है। यह एक मार्सुपियल यानी थैली वाला स्तनधारी जीव है। ठीक उसी तरह जैसे कंगारू अपने बच्चों को पेट की थैली में रखता है, वैसे ही मादा कोआला भी अपने बच्चों को कई महीनों तक अपनी थैली में पालती है। कोआला केवल ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। वे मुख्य रूप से यूकेलिप्टस यानी नीलगिरी के घने जंगलों में रहते हैं। उनकी पूरी जिंदगी लगभग इन्हीं पेड़ों पर बीतती है। वे बहुत कम ही जमीन पर उतरते हैं, और तभी उतरते हैं जब उन्हें एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक जाना होता है। अब सवाल यह है कि आखिर कोआला पूरे दिन सोते क्यों रहते हैं? इसका जवाब उनकी डाइट में छिपा है। कोआला लगभग केवल यूकेलिप्टस की पत्तियां ही खाते हैं। इन पत्तियों में पोषण बहुत कम होता है, और इनमें ऐसे रसायन भी मौजूद होते हैं जो दूसरे जानवरों के लिए जहरीले हो सकते हैं। लेकिन कोआला का पाचन तंत्र इतना खास होता है कि वह इन जहरीले तत्वों को भी सहन कर लेता है। फिर भी इन पत्तियों से उन्हें बहुत कम ऊर्जा मिलती है। इसलिए ऊर्जा बचाने के लिए कोआला दिन के 18-20 घंटे तक सोते रहते हैं। यही वजह है कि उन्हें दुनिया के सबसे ज्यादा सोने वाले जानवरों में गिना जाता है। आप सोचिए, अगर कोई इंसान भी रोज 20 घंटे सोए तो उसका क्या होगा? लेकिन कोआला के लिए यही उसकी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा है। कोआला की एक और खास बात यह है कि वह खाने में बेहद ज्यादा चूंजी होते हैं। ऑस्ट्रेलिया में यूकेलिप्टस की सैकड़ों प्रजातियां मौजूद है, लेकिन कोआला उनमें से केवल कुछ खास पेड़ों की पत्तियां ही खाना पसंद करते हैं। अगर उन्हें पसंद की पत्तियां ना मिले तो कई बार वे भूखे रहना पसंद करते हैं। कोआला के हाथ और पैर भी बेहद खास होते हैं। उनके आगे के पंजों में 2 अंगूठे जैसी उंगलियां होती है, जिनकी मदद से वे पेड़ों की शाखाओं को बहुत मजबूत से पकड़ लेते हैं। उनके पंजों ने नुकीले और मजबूत नाखून उन्हें आसानी से ऊंचे पेड़ों पर चढ़ने में मदद करते हैं। अगर आप कोआला के पंजों के निशान देखें तो वे काफी हद तक इंसानों के फिंगरप्रिंट जैसे दिखाई देते हैं। कई वैज्ञानिकों का कहना है कि माइक्रोस्कोप से देखे बिना कई बार दोनों में अंतर करना मुश्किल हो सकता है। इतना ही नहीं, कोआला की सूंघने की क्षमता भी बेहद तेज होती है। वह केवल खुशबू से ही पहचान सकता है कि कौन सी पत्तियां उसके खाने के लिए सबसे अच्छी है और कौन सी नहीं। यही वजह है कि वह हर पत्ती नहीं खाता, बल्कि बहुत सोच समझकर अपना भोजन चुनता है। लेकिन दोस्तों, इतना शांत और प्यारा दिखने वाला यह जानवर जरूरत पड़ने पर अपनी सुरक्षा भी करना जानता है। अगर कोई शिकारी या इंसान उसे परेशान करे तो वह अपने मजबूत पंजों और तेज नाखूनों से जोरदार हमला कर सकता है। इसलिए जंगल में कोआला को कभी भी छूने या पकड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। लेकिन क्या आपको पता है कि कोआला के बच्चे जन्म के समय इतने छोटे होते हैं कि उन्हें देखकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। उनके जन्म का सबसे हैरान कर देने वाला सच मैं आपको अगले भाग में बताऊंगा। साथ ही जानेंगे कि ऐसे एक नवजात कोआला अपनी मां की थैली तक खुद पहुंचता है, और क्यों दुनिया में आज कोआला का अस्तित्व पहले से कहीं ज्यादा खतरे में है। तो बने रहिए, क्योंकि असली हैरान कर देने वाला फैक्ट अभी बाकी है। दोस्तों, आप बात करते हैं कोआला के जीवन के सबसे अद्भुत और भावुक हिस्से की। क्या आपको पता है कि एक नवजात कोआला का आकार लगभग एक जलेबी जितना होता है? जी हाँ, जब कोआला का बच्चा जन्म लेता है तब उसकी लंबाई केवल लगभग
2 सेंटीमीटर होती है और उसका वजन सिर्फ आधे से 1 ग्राम के बीच होता है। उस समय उसकी आंखें बंद होती है, शरीर पर बाल नहीं होते और वह पूरी तरह असहाय होता है। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि जन्म लेने के तुरंत बाद वही छोटा सा बच्चा बिना किसी मदद के अपनी माँ की थैली तक खुद रेंग कर पहुंचता है। इतने छोटे शरीर के बावजूद उसमें इतना मजबूत जन्मजात स्वभाव होता है कि वह सही रास्ता खोज लेता है। थैली के अंदर पहुंचकर वह माँ का दूध पीता है और अगले लगभग 6 महीनों तक वही सुरक्षित रहता है। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तब वह पहली बार अपनी माँ की पीठ पर बैठकर पेड़ों की दुनिया देखना शुरू करता है। कई महीनों तक वह माँ के साथ ही रहता है और उसी से सीखता है कि कौन सी पत्तियां खानी है, किन शाखाओं पर चढ़ना सुरक्षित है और जंगल में कैसे जीवित रहना है। लेकिन अब एक सवाल उठता है, अगर यूकेलिप्टस की पत्तियां जहरीली होती है तो छोटा कोला उन्हें खाना कैसे सीखता है? इसका जवाब सुनकर शायद आपको अजीब लगेगा। जब बच्चा दूध छोड़ने की उम्र में आता है तब उसकी माँ एक विशेष प्रकार का नरम मल निकालती है जिसे वैज्ञानिक पेप कहते हैं। यह सामान्य मल नहीं होता, बल्कि इसमें ऐसे लाभदायक बैक्टीरिया होते हैं जो बच्चे के पेट में जाकर उसका पाचन तंत्र तैयार करते हैं। यही बैक्टीरिया बाद में उसे जहरीली यूकेलिप्टस की पत्तियां पचाने में मदद करते हैं। अगर यह प्रक्रिया ना हो तो बच्चा जीवित नहीं रह पाएगा। प्रकृति का एक तरीका सचमुच अविश्वसनीय है। आप बात करते हैं कोयला की आवाज की। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि कोयला हमेशा शांत रहते हैं, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। प्रजनन के मौसम में नर कोयला इतनी तेज और भारी आवाज निकालते हैं कि पहली बार सुनने वाला इंसान डर सकता है। उनकी आवाज कई बार किसी बड़े जंगली जानवर की गर्जना जैसी लगती है और दूर दूर तक सुनाई देती है। इस आवाज का उद्देश्य दूसरे नर को चेतावनी देना और मादा को अपनी मौजूदगी का संकेत देना होता है। आप सोचिए, इतना छोटा और प्यारा दिखने वाला जानवर इतनी डरावनी आवाज निकाल सकता है। कोयला की सुनने की शक्ति भी कमाल की होती है। वह केवल खुशबू से यह पहचान सकता है कि किस पेड़ की पत्तियां सबसे ताजी है और उनमें पानी की मात्रा कितनी है। असल में कोयला बहुत कम पानी पीते हैं। उनके नाम कोयला का अर्थ भी एक स्थानीय ऑस्ट्रेलियाई भाषा में लगभग जो पानी नहीं पीता माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें अपने भोजन यानी यूकेलिप्टस की पत्तियां से ही काफी मात्रा में नमी मिल जाती है। हालांकि भीषण गर्मी या सूखे के समय वे पानी भी पीते हैं। आप बात करते हैं उनके सबसे बड़े दुश्मनों की। जंगल में बड़े अजगर, डिगो और कुछ शिकारी पक्षी छोटे छोटे कोयला पर हमला कर सकते हैं, लेकिन आज उनके लिए सबसे बड़ा खतरा कोई जंगली जानवर नहीं बल्कि इंसान है। पेड़ों की लगातार कटाई, नई सड़कें, शहरों का विस्तार और जंगलों में लगने वाली भीषण आग ने कोयला की संख्या को तेजी से कम कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया में लगी कई बड़ी जंगल की आग में हजारों कोयला मारे गए थे। अनेक जानवर जल गए, जबकि कई भूख और प्यास से मर गए क्योंकि उनके रहने और खाने के पेड़ पूरी तरह नष्ट हो चुके थे। यही कारण है कि आज कई क्षेत्रों में कोयला सुरक्षित प्रजाति माना जाता है और उनके संरक्षण के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, कोयला का सबसे चौंकाने वाला रहस्य अभी बाकी है। क्या आप जानते हैं कि उनके दिमाग का आकार उनके शरीर की तुलना में काफी छोटा होता है और यही वजह कई बार उनकी जिंदगी के लिए खतरा बन जाती है। साथ ही जानेंगे कि लाखों कोयला एक समय इंसानों के लालच की वजह से कैसे मौत के मुंह में चले गए। इन दोनों हैरान कर देने वाले फैक्ट के साथ मिलेंगे अंतिम भाग में। दोस्तों, आप समय है कोयला से जुड़े सबसे चौंकाने वाले रहस्यों का। आपने अक्सर लोगों को यह कहते सुना होगा कि कोयला बहुत शांत, मासूम और बुद्धिमान जानवर होते हैं, लेकिन सच्चाई थोड़ी अलग है। वैज्ञानिकों के अनुसार कोयला का दिमाग उनके शरीर की तुलना में काफी छोटा होता है। उनका मस्तिष्क अधिक जटिल समस्याओं को हल करने के लिए नहीं बना है, बल्कि उनकी पूरी जीवन शैली एक ही काम पर केंद्रित है। पेड़ पर रहना, सही पत्तियां खाना, आराम करना और अपनी ऊर्जा बचाना। यही कारण है कि अगर उसी यूकेलिप्टस की पत्तियां को तोड़कर किसी प्लेट में रख दिया जाए
तो कई वाला उन्हें पहचान ही नहीं पाते। वे उन्हें भोजन के रूप स्वीकार नहीं करते क्योंकि उनका दिमाग पेड़ से जुड़ी प्राकृतिक स्थिति का आदी होता है। प्रकृति ने उन्हें बेहद खास बनाया है, लेकिन उसी के अनुसार सीमित भी रखा है। अब बात करते हैं उनके शरीर की, एक और अनोखी सुरक्षा की। कोला अक्सर 20 से 30 मीटर ऊंचे पेड़ों पर चढ़ते रहते हैं। यदि वे गलती से नीचे गिर भी जाए तो कई बार उनकी मोटी त्वचा, मजबूत मांसपेशियां और शरीर पर मौजूद गद्देदार ऊतक उन्हें गंभीर चोट से बचा लेते हैं। हालांकि बहुत ऊंचाई से गिरना उनके लिए भी जानलेवा हो सकता है। आप सुने इतिहास का एक दर्दनाक सच। 20वीं सदी की शुरुआत में कोला की मुलायम और घनी खाल की दुनिया भर में भारी मांग थी। इस लालच में लाखों कोला का शिकार किया गया। कुछ वर्षों के भीतर ही उनकी आबादी इतनी तेजी से घट गई कि कई इलाकों से वे लगभग गायब हो गए। जब लोगों को अपनी गलत का एहसास हुआ, तब सरकारों और वन्यजीव विशेषज्ञों ने उनके संरक्षण के लिए सख्त कानून बनाए, शिकार पर रोक लगाई, अभयारण्यों की स्थापना हुई और घायल कोला के इलाज तथा पुनर्वनों के लिए विशेष बचाव केंद्र बनाए गए। लेकिन आज भी खतरा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। हर साल हजारों कोयला सड़क दुर्घटना और पालतू कुत्ते के हमलों, जंगलों की कटाई, भीषण गर्मी और जंगल के आग के कारण अपनी जान गंवा देते हैं। जलवायु परिवर्तन भी उनके भविष्य के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है। बढ़ते तापमान और लंबे सूखे के कारण यूकेलिप्टस के जंगल प्रभावित हो रहे हैं, जिससे उनके भोजन और रहने की जगह लगातार कम होती जा रही है। फिर भी उम्मीद बाकी है। ऑस्ट्रेलिया में हजारों स्वयं सेवक, वन्यजीव विशेषज्ञ और रेस्क्यू टीमें दिन रात कोला को बचाने में जुटी हुई है। घायल जानवरों का इलाज किया जाता है, अनाथ बच्चों को पाला जाता है और स्वस्थ होने के बाद उन्हें फिर से जंगल में छोड़ा जाता है। यह हमें एक बहुत बड़ा संदेश देते हैं। प्रकृति का हर जीव, चाहे वह कितना भी छोटा या शांत क्यों ना हो, इस धरती के संतुलन के लिए महत्वपूर्ण है। यदि हम जंगलों की रक्षा करेंगे तो कोला जैसे अनमोल जीव भी सुरक्षित रहेंगे। तो दोस्तों, आज आपने जाना कोला भालू नहीं बल्कि एक मार्सुपियल है। यह दिन के लगभग 20 घंटे तक सो सकता है। यह केवल चुनिंदा यूकेलिप्टस की पत्तियां खाता है। इसके बच्चों का जन्म बेहद छोटे आकार में होता है और वे खुद मां की थैली तक पहुंचते हैं। इसके पंजों के निशान इंसानों के फिंगरप्रिंट से काफी मिलते जुलते हैं। यह कम पानी पीता है क्योंकि उसकी अधिकांश नमी भोजन से मिल जाती है और इंसानों के लालच तथा पर्यावरणीय बदलावों ने इसके अस्तित्व को गंभीर खतरे में डाल दिया है। अगर आपको कोला के बारे में यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। कमेंट करके जरूर बताइए कि अगली वीडियो आप किस जानवर या किस रहस्यमयी विषय पर देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ऐसे ही हैरान कर देने वाले विषय के साथ। धन्यवाद।